हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज नंबर आपकी 7.5 चल रही थी। एक्सरसाइज नंबर 7.5 आपकी चल रही थी डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 पार्ट इसके सॉल्व करवा दिए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, d2y dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, अपन इसको नंबर 1 डाल सकते हैं। दिए गए फंक्शन को अपन लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के पढ़ दिया। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है बच्चों। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, ओनली मैंने डी डी एक्स लगाया सब जगह पर। ठीक है ना बच्चों। तो ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। ठीक है ना। प्लस बी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब आप समझ गए, मैंने पहले क्या लगा दिया, माइनस का साइन पहले लगा कर रख दिया था, साइन प्लस का था, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहां तक का आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं दोबारा क्या करता हूं, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है बच्चों। माइनस बी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ तक का समझ में आ गया आपके। ओके बच्चों। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स क्या कहलाता है, यह कहलाता है डी टू वाई डी एक्स टू। ध्यान रखना, गलती मत करना बोलने में बिल्कुल भी। डी स्क्वायर नहीं बोलना है, इसको एक्स स्क्वायर नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है, डी टू वाई डी एक्स टू। ठीक है बच्चों। इधर माइनस का ए साइन एक्स, ये तो एज इट इज, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस का बी और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, कॉस एक्स। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी टू वाई डी एक्स टू दोनों टर्मों में माइनस का साइन लगा हुआ है। यदि मैं माइनस के साइन को कॉमन ले देता हूं तो ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, ये आपको प्राप्त हो जाता है। और आपकी निगाह थोड़ी तेज होनी चाहिए, आपको लगेगा कि ये तो जाना पहचाना सा है, इसी क्वेश्चन में ये रिपीट हो रहा है। देखो दिया गया फंक्शन है कि नहीं है, बताओ ये है कि नहीं है, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। तो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने क्या किया था, इसका यूज किया था। अब इसकी वैल्यू कितनी है, बाई है। तो डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का बाई। ठीक है बच्चों। मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, बाई, और आप बगल में लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब बाई को इधर लेके आइए, तो डी टू वाई डी एक्स टू प्लस का बाई इक्वल टू 0। इस प्रकार ये क्या होता है, हेंस प्रूव्ड होता है। तो जो वो मांग रहा था अपन से, वो अपन ने प्रूव करके दिखा दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये ना 6 नंबर लायक है ना 3 नंबर लायक है, केवल 2 नंबर के लिए था क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, जरा सी हल्की सी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, तो आपको प्रूव करना है, यह आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो देखो बताओ, इसको देखकर आपको पता पड़ रहा है कि हमको साइन और कॉस की टर्म चाहिए, हमको सेक और टेन की टर्म नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो इसका अपन के पास उपाय है, मैं इनको ब्रेक कर सकता हूँ। डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं सेक को 1 अपॉन कॉस और टेन को साइन अपॉन कॉस में
तोड़ रहा हूं, तो 1/cos x प्लस का sin x/cos x। यहां तक का आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, और अगले स्टेप में मैं इनका एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करूंगा, तो 1 प्लस का sin x/cos x आपको प्राप्त होता है। इतना आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आगे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन थी। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब आपको पता पड़ रहा है कौन से रूल से होगा इसका डिफरेंशिएशन, u/b, अंश बटे हर रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इज दैट क्लियर, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, हर जौ की तो अंश का अपकलन माइनस अंश जौ की तो हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। क्लियर। dy/dx इक्वल टू cos x, 1 का हो गया 0, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। 1 का हो गया 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों cos x, माइनस का 1 प्लस साइन x, और cos का होता है माइनस साइन x, अपॉन cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक का आपके समझ में आ गया बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं है। आगे चलते हैं। dy/dx इक्वल टू cos इंटू कॉस करोगे क्या आएगा बच्चों, cos स्क्वायर x आएगा, नहीं आएगा, आगे ना। माइनस इंटू माइनस करोगे क्या आएगा बच्चों, प्लस आ गया, आगे ना। और साइन इंटू 1 करोगे क्या आएगा, साइन x आएगा, आएगा ना। और साइन इंटू साइन करोगे क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर x आएगा। बताइए यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा माइनस का आएगा, नहीं आएगा, माइनस का प्लस का आएगा। कोई ये वाला माइनस तो मैंने इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। तो अब साइन x पॉजिटिव और साइन स्क्वायर x भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और नीचे आ गया cos स्क्वायर x, cos x के स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x। ठीक है ना बच्चों। अब आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो आप, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस का साइन x अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x। एक बार देख लो आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया आपके। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस का साइन x, और कॉस स्क्वायर x को मैंने तोड़ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर x में। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। dy/dx इक्वल टू, हाँ बच्चों, 1 प्लस साइन x और 1 प्लस का साइन x और 1 माइनस का साइन x। सोचिए, स्वयं विचार कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टर्म हो गई है, तो मैंने इसके क्या कर दिए, फैक्टर माने गुणनखंड कर दिए, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस का साइन एक्स। और आप लोग समझ गए, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो लास्ट टर्म आती है dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 1/1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपका आ गया प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर। यहाँ तक की पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। सेक टेन को तोड़कर यहाँ तक कर लिया, u/b के रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगा दिए तो अपन को ये टर्म आ गई, इसके फैक्टर करने के बाद अपन कटपिट के ये टर्म आ गई। अब मैं इसका दोबारा क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो ddx ऑफ dy/dx इक्वल टू, अब सुनो बच्चों, देखो मैंने आपको बता रखा है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x² होता है कि नहीं होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है कि नहीं होता है। तो इसको मन में सोचिए, 1/x, मन में सोचिए 1/x। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 1/1 माइनस साइन एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपके, तसल्ली से शांत मन से सोचिए। 1/x
और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x का स्क्वायर हो गया ना, इनटू अभी तो मैंने पूरा किया पूरे का, अभी मेरे को किसका करना पड़ेगा अभी इसका और अलग से करना पड़ेगा 1 - sin x का। नहीं आया समझ में? अरे पूरे फंक्शन का तो हो गया ये, लेकिन पूरे फंक्शन के अंदर ये चीज हो रहा है तो बटे में, इसका भी मुझे करना पड़ेगा ना। तो 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस और साइन का हो गया बच्चों cos x। यदि मान लो आपसे ऐसा करना नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, u/b का नियम लगा देना, हर योगी तो अंश का अपकलन माइनस अंश योगी तो हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर, उससे का 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ओके, तो d2/dx2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया नहीं, हो गया ना प्लस, और ऊपर क्या बचेगा cos x बच गया, और नीचे आ गया 1 - sin x का होल स्क्वायर। और मैं समझता हूँ इसी को वो आपसे क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा। देखो d2/dx2 इक्वल टू cos x अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, प्रूफ्ड होता है। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको टू दी पॉइंट चलते जाना है, 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करने, कोई नया रूल इसके अंदर नहीं है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, चौथे नंबर का क्वेश्चन करना। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह, उसमें n आएगा, n 2 बार n आएगा तो वो बाहर निकल के n² बन जाएगा और बाई का यूज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। बस एंगल में n है तो n बाहर निकल के आएगा 2 बार, फिर n² कॉमन लाने के बाद अंदर की टर्म क्या बन जाएगी, बाई बन जाएगी, कोशिश करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा और थीटा इक्वल टू π/4 पर आपको d2/dx2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आधा भाग तो किसका है, इसका 7.4 का प्राचरिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इसका निकालेंगे dx dt था, इसका निकालेंगे dy/dθ, और इन दोनों की सतह से क्या निकाल लेंगे, dy/dx, और dy/dx निकलने के बाद फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2/dx2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जहाँ जहाँ पर उसमें थीटा दिखाई देगा थीटा, वहाँ पर क्या डाल देंगे, π/4, को थीटा की वैल्यू क्या दिखाएगी, π/4, तो हमको d2/dx2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सब कुछ ईजी है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती करते हैं, और गलती कहाँ होती है, क्यों होती है, वो मैं भी आपको बतलाऊंगा। तो उस गलती की वजह से ही कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो उससे कैसे बचना है, उस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन। तो dx dθ इक्वल टू a और 3 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा, समझ गए। अभी मैंने एक स्टेप कम कर लिया है, कौन सा स्टेप कम किया है, अरे पहले मैंने ddx लगाया इसमें, तुम चाहो तो पहले ddx लगा लो, पर अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एज इट इज पावर रूल से करोगे, पावर आगे एक पावर कम, फिर कॉस का होगा माइनस के साइन थीटा। तो बच्चों dx dθ की वैल्यू क्या गई, माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा होशियार चतुर समझते हैं कि सर मैं थीटा की वैल्यू π/4 रख रहा हूँ यहाँ में। अरे बच्चों, यदि आपने थीटा की वैल्यू π/4 यहाँ रख दी तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट माने क्या हो जाएगा, पूरा अचर हो जाएगा, और अचर होने के बाद जब तुम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे ना, 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा, 0 उसका हो जाएगा, 0 उसका हो जाएगा, 0/0 आपका इंडिटरमिनेट हो गया। क्या मतलब निकला, तो अभी थीटा की वैल्यू पुट नहीं होगी। थीटा की वैल्यू कब पुट होगी, जब हम d2/dx2 पूरा फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके अंदर जहाँ जहाँ हमको थीटा दिखाई देगा वहाँ पर थीटा की वैल्यू π/4 को पुट करेंगे। क्लियर, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो dx dθ की वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसका कर रहा हूँ अब की बार में, बाई वाली टर्म का, जो बाई इक्वल टू है dy/dθ इक्वल टू ए तो कांस्टेंट, ये तो क्या कांस्टेंट है, और पावर का करोगे
पावर आगे एक पावर कम, समझ में आ गया, पावर आगे एक पावर कम हो गई। अलग से किसका होगा, साइन का होगा कि नहीं होगा, तो साइन का हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ठीक है ना, वापस समझ लो, डिवाइड डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट, पावर का करोगे पावर आगे एक पावर कम, अलग से साइन का करोगे क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। और थीटा का यदि थीटा के सापेक्ष करोगे क्या आएगा, एक आएगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड डी थीटा इक्वल टू आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो अपन के पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, डी एक्स डी थीटा की वैल्यू आ गई एंड डीवाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं चूंकि डीवाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डीवाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, ये होता है कि नहीं होता है, डीवाई डी एक्स इक्वल टू होता है डीवाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। तो डीवाई डी थीटा की वैल्यू रख दो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, और डी एक्स डी थीटा की वैल्यू रख दो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहां तक का समझ में आ गया आपके, डी वाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स डी थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये कट गया बच्चों, कट गया ना, और एक कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का आएगा बच्चों लोगों टेन थीटा। यहां तक का समझ में आ गया होगा आपका अच्छी तरह से, तीन ऐसे कट गया, एक कॉस से इसका स्क्वायर कट गया, एक साइन से उसका स्क्वायर कट गया, साइन अपॉन कॉस मतलब माइनस का टेन थीटा आ गया आपका। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने भाग क्यों दिया, मैं यदि दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता इसका भी दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता और फिर मैं भाग दे लेता तो क्या होता। तो देखो यदि मैं डबल डिफरेंशिएशन करता तो डी टू बाई डी एक्स टू आप लिखते डी टू बाई डी थीटा टू अपॉन डी टू एक्स डी थीटा टू, है ना, और यूँ कट जाता तो बच्चों देखो क्या बच गया, डी टू बाई डी टू एक्स बचाई, डी टू बाई डी टू एक्स बचा, जबकि चाहिए क्या अपन को, डी एक्स टू चाहिए था, डी एक्स टू, और बच कर आए डी टू बाई डी टू एक्स। तो इस तरह करना गलत है, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका भी डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसका करूँगा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, हो गया। लेकिन अब जो बच्चे गलती करते होता मैं वो क्या गलती करते हैं, अच्छे होशियार बच्चे जल्दीबाजी में उस चीज़ को करना भूल जाते हैं। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स माइनस का टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे थीटा का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा और वो होगा डी थीटा डी एक्स। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं, सीधा कर देंगे टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ओके खत्म। गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। यदि थीटा के रेस्पेक्ट में करता तो थीटा का क्या होता, 1 होता, लेकिन मैं कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अलग से मेरे को थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, इसका ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यदि आपकी ये रही, कौन सा उल्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टी नहीं है, उल्टी है तो डी एक्स डी थीटा की वैल्यू है, और चाहिए किसकी वैल्यू तुमको, डी थीटा डी एक्स की वैल्यू, तो उसको उल्टा करके लिख दो ना, इसको घबराते क्यों। तो माइनस का 1/3a और कॉस स्क्वायर थीटा और कितना साइन थीटा। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने किसकी वैल्यू पुट किया है यहाँ पर, डी थीटा डी एक्स की वैल्यू को पुट किया है, वापस समझ लो, डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कहाँ से पुट कर दी बताओ, यहाँ से। उल्टी रकम आएगी, उल्टी है, उल्टा, क्योंकि ये वैल्यू डी एक्स डी थीटा की है और चाहिए डी थीटा डी एक्स की वैल्यू,
ठीक है ना। ओके, d2/dx2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 कॉस की पावर 4 थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू π/4 रखनी है, थीटा की वैल्यू π/4 आपको पुट करनी है। तो d2/dx2 थीटा इक्वल टू π/4 पर एड थीटा इक्वल टू π/4। तो रखो बच्चों 1/3 कॉस की पावर 4 π/4 और साइन π/4। ठीक है, समझ में आ गया। फिर दोबारा देख लो, सेक स्क्वायर को नीचे लिया आया मैं, बटे में आगे बनेगा कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर प्लस है ये, तो कॉस की पावर 4 बन चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन चुका है, अपॉन का 3 एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। अब मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख दी है, π/4। और देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है पता है, 1/3 कॉस 45 माना कॉस 45 1/√2 होता है। तो 1/√2 का होल पावर 4, 1/√2 की होल पावर 4, और साइन 45 ये भी क्या होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है। तो 1/3 और 1/2√2 हो गया बेटा, ये कैसे हो गया बताओ। देखो बच्चों 1/√2 ये आएगा बेटा कितना, 5 का 4√2 आएगा, 4√2 क्यों आएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितनी बार, 5 बार। अरे 1 की पावर 4 करोगे एक ही आएगा ना, √2 की पावर 4 है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और √2 ये और है, तो क्या आ गया 4√2, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 दूनी 4 इंटू √2। ओके ठीक है, तो ये हो चुका आपका 4√2। और बच्चों 4√2 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में रह गया 3a। तो d2/dx2 की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होती है, 4√2/3a। कठिन क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको होशियारी रखनी है कि यहाँ पर dx d थीटा निकालना है, यहाँ पर dy d थीटा निकालना है, निकाल लोगे। उसके बाद आपको dy/dx का फॉर्मूला अप्लाई करना है, चेन रूल वाला 7.4 का, ये लगा दिया। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आपको dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया, लेकिन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको अभी और करना पड़ेगा, और वो होगा d थीटा dx। क्लियर है ना। ओके, माइनस सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा dx की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, यहाँ से dx d थीटा ए हमें चाहिए d थीटा dx, तो उल्टा कर दोगे, वैल्यू को उल्टा करके लिख दोगे, आगे उसको कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ तक आ जाएगा। लास्ट में थीटा की वैल्यू π/4 डाल दोगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जा सकता है। कोई 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत लंबा तगड़ा नहीं आता है, थोड़ा टैक्टफुल होता है, यह है क्वेश्चन टैक्टफुल। ओके, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा, क्योंकि अकेला क्वेश्चन कम से कम 25 मिनट में जाकर के सॉल्व होगा, तो उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिएगा, तो उसको मैं आपको कल वाली वीडियो में दूंगा। आज आप देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, तो देखते बच्चों, लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा y = sin इनवर्स x। तो सिद्ध कीजिए 1 - x² इंटू d2/dx2 माइनस x इंटू dy/dx। तो y = sin इनवर्स x, इसको मैं नंबर 1 डाल के पटक रहा हूँ, क्या पता काम आ जाए। ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो dy/dx = ddx ऑफ sin इनवर्स x हो गया। चलो करो, dy/dx sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 का x² हो गया ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √1 - x² dy/dx = हो गया 1 हो गया। अब देखो सुनो, दो तरीके मेरे पास, या तो रूट को हटाओ यहाँ से,
तो रूट को हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो आपका रूट का साइन हट जाएगा। एक तरीका ये कि बिना रूट को हटाए अपन कर सकते हैं, हो सकता है एक आध दो स्टेप ज़्यादा करने पड़ जाए कैलकुलेशन के, तो मैं क्या करता हूँ रूट को हटा लेता हूँ, इजी रहेगा, गंदगी खत्म हो जाएगी गंदगी। तो दोनों साइड का वर्ग करने पर अंग्रेजी में कैसे लगोगे, इंग्लिश में ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्लियर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनो। बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स टू, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। बहुत से बच्चे क्या समझते हैं दोनों का मतलब एक ही है, नहीं है। यहाँ तो बाई का डबल अवकलन किया गया है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पर केवल बाई का एक बार अवकलन करके उसका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और दोनों वैल्यू क्या नहीं होंगी बच्चों, इक्वल नहीं होंगी। अतः ध्यान रखना, ये टर्म एंड ये टर्म बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों क्या अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बच्चों कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन के रूल से होगा, गुना के नियम से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट वाले का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर और डिफरेंशिएशन, और 1 का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। वापस समझ लो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सोचो, बताओ मेरे को इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो। पहले पावर का होगा, पावर आगे, पावर का होगा, पावर आगे हो गया। अब अलग से अंदर का होगा ये, तो डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू बाई डी एक्स टू। बच्चों दिमाग में कति सेट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। डी वाई डी एक्स का यदि अपन को होल स्क्वायर दे रखा हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले पावर को आगे लेके आओगे और एक पावर कम कर दोगे, इनटू अलग से डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन दिमाग में सेट कर लो, डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू बाई डी एक्स टू होता है, ओके, प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का हो गया 2x इक्वल टू 0। एक का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, ठीक है ना, ओके। अब देखो बच्चों 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, डी वाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई डी एक्स तो यहाँ पर भी है, तो मैं 2 डी वाई डी एक्स को क्या ले रहा हूँ बच्चों लोगों, कॉमन ले रहा हूँ। 2 डी वाई डी एक्स को मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स टू। ये टर्म क्या आ गई बच्चों, कॉमन आ गई। प्लस इंटू माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस करने पर क्या आएगा बच्चों, माइनस, और 2 कॉमन आ चुका है। और डी वाई डी एक्स के होल स्क्वायर में से एक पावर अब बाहर आ गई तो अंदर क्या बचेगी, एक तो x बचा, एक डी वाई डी एक्स बचा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तसल्ली से सोच लो। प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, x जो कि तो बच गया, डी वाई डी एक्स के होल स्क्वायर में से एक डी वाई डी एक्स तो बाहर आ गया, तो एक डी वाई डी एक्स अंदर बचा कि नहीं बचा, बच गया ना, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो कहाँ डाल दो, तुम 0 में डाल दो, क्यों, अरे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसको क्या कर दो 0 में डाल दो। कौन सा 0 में इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, अरे बेटा 0 का होती जब ये क्या होता, कांस्टेंट होता, पर बाई तो किसकी फलन है, किसका फलन है, एक्स का, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, पता है ना आपको। तो जिस चीज की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है उसको क्या करते अपन, 0 में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो मैदान में क्या रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू
माइनस का एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करके देखना, छठवां क्वेश्चन मैं आपको कल बतलाऊंगा। ओके, धन्यवाद।